नमस्कार सभी को। आप जैसे कि देख रहे हैं थ्योरम नंबर 4 तक हमने कर दिया था। थ्योरम नंबर 5 है हमारी होमोमॉर्फिज्म की। इसका स्टेटमेंट दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म एफ इज अ ग्रुप, G into G dash is a monomorphism if F is a kernel of F is equals to E, है ना। तो हिंदी में बता देते हैं, ग्रुप G की समाकारिता F ग्रुप G डैश में एक की समाकृत है यदि और यदि केवल F की अष्टी E है, ठीक है, जहाँ E क्या है, G में तत्समक अवयव है। ये इसका स्टेटमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ में तो कई बार पूछा गया है, और कोटा, अजमेर, बीकानेर, सुबोध, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं, प्रूफ इसका करते हैं आज, ठीक है। तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, माना कि एफ एक की समाकारिता है, क्योंकि एफ हमें दिया गया है वन वन मॉर्फिज्म है या मोनोमॉर्फिज्म है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट कर लेते हैं। हम करते हैं लेट एफ एक की समाकारिता है ये इंग्लिश में लिखें तो एफ इज अ मोनोमॉर्फिज्म ठीक है। एफ इज अ मोनोमॉर्फिज्म। अब देखिए आगे चलते हैं। तो एफ यदि मोनोमॉर्फिज्म तो किस में है, जी इन ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप में होगा, जी इन ग्रुप जी एंड स्टार इंटू से जी स्टार ओ में, ठीक है। एंड और के एफ का अष्टी है, ठीक है। अष्टी मतलब कैंडल, वेयर के इज इंग्लिश में कैंडल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट करते हैं कोई एलिमेंट एक्स है, वो बिलोंग करता है के में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ई डैश होगा। कैसे हुआ, कैंडल की डेफिनेशन से हम जानते हैं, कोई भी एलिमेंट यदि के में है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन मिलेगा हमें सामने वाले ग्रुप में, वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये हमने पहले वाली थ्योरम्स में देखा है। एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि कोई ग्रुप है और ये कोई दूसरा ग्रुप जी डैश है, ठीक है। अब यदि ये ग्रुप से इस ग्रुप पे एफ क्या है, मोनोमॉर्फिज्म सॉरी होमोमॉर्फिज्म है, कौन, एफ, तो वो किस तरीके से होगा, सॉरी कैंडल कोई ग्रुप है और ये होमोमॉर्फिज्म है, तो कैंडल किस तरीके से होगा, तो ये इसमें आने वाले के में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी डी एफ जो भी होंगे, वो सब ओनली इस पर जिस तरीके से फंक्शन होंगे उसमें ओनली क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी ई डैश होगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ना। तो आगे देखते हैं।
बट एक्स क्या है, के का स्वेच्छाग्रहित ऑर्बिट्रेरी है ना। तो के क्या है, ओनली ई है। देखिए वापस से देखते हैं, देखिए तो हमने क्या कहाँ तक कर लिया था, हमने कर लिया था फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई डैश तक, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई डैश है, एंड अब इस के में एक एलिमेंट और रहेगा, मतलब और तो कुछ है जो है, ई ज़रूर से होगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंड फंक्शन ऑफ ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ई भी किसके बराबर होगा, ई डैश के, है ना। तो इससे हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू ई डैश। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि फंक्शन ऑफ और एक्स और फंक्शन ऑफ ई दोनों क्या है, बराबर है। अब एक्स तो हम क्या कह सकते हैं, अब क्योंकि एफ क्या है, एफ क्या दिया गया है हमें, मोनोमॉर्फिज्म दिया गया है, मोनोमॉर्फिज्म या एक ही, है ना, चूंकि तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई हो, तो एक्स बराबर भी क्या होता है, वाई होता है, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ई बराबर किसके है, एफ एक्स के, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स बराबर भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि एफ क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। तो हम लिखेंगे सिंस एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या पता लगा फिर हमें, अब क्योंकि x बराबर दोनों के हैं, ई है, तो k में क्या ओनली एलिमेंट रहा, तो k बराबर ओनली क्या हुआ, ई आया, है ना। क्यों, क्योंकि x क्या था, x इज अ आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यह स्वेच्छ अवयव था। तो ये तो हमने कर दिया, पहली बार तो प्रूफ हमने कर ही दिया कि एफ यदि 1 1 है तो क्या हुआ, एफ यदि 1 1 है तो जो कैंडल होगा वो भी क्या होगा, ओनली ई होगा। अब देखिए विलोम इसका इन्वर्स भी प्रूफ करते हैं, इसका इन्वर्स किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे विलोम है, विलोम है, देखिए ठीक है। अब देखिए माना तो इसको साइज कम कर लेते हैं, के बराबर ई है, ठीक है। माना के बराबर क्या है, ई है। पहले हमने एफ को 1 1 मान लिया और ये प्रूफ कर दिया। अब हम के को ओनली ई मान रहे हैं, मतलब एलिमेंट उसमें सिर्फ ई है। और अब क्या प्रूफ करेंगे, एफ क्या है, 1 1 है, यह मोनोमॉर्फिज्म है। यदि x
y belong to G and fx is equal to fy, देन ये हमने माना है यहाँ तक, ठीक है। एक्स एंड वाई को एलिमेंट है जो कि जी में है, एफ एक्स बराबर एफ वाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि के बराबर क्या है, ओनली ई है, ठीक है। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एफ एक्स बराबर एफ वाई हमने लिया है, तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ओ फंक्शन ऑफ वाई बराबर होगा फंक्शन ऑफ वाई ओ, यहाँ पे मैं वाई पे इन्वर्स ले रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा, ओ फंक्शन ऑफ वाई के इन्वर्स के, ठीक है। ओके, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है या समाकारित है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा एफ एक्स ओ, इस इन्वर्स को मैं अंदर ले जाता हूँ और इधर भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, तो देखिए एफ वाई ओ एफ वाई इन्वर्स। अब आपको पता है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि सॉरी ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है ना, होमोमॉर्फिज्म एफ होमोमॉर्फिज्म। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो मैं इसको इस स्टेटमेंट को क्या लिख रहा हूँ, वाई स्टार वाई इनवर्स, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म का ग्रुप है यदि कोई, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की स्टेटमेंट से। अब देखिए वाई और वाई स्टार वाई इनवर्स को जब मैं स्टार से ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, फिर ई बनेगा, है ना, आइडेंटिटी बनेगी जब इनवर्स को हम ऑपरेट करेंगे तो। अब ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स ओ फंक्शन ऑफ वाई इनवर्स के बराबर है, यानी यहाँ से इसको भी मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने उधर किया, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है तो फंक्शन ऑफ एक्स स्टार वाई इनवर्स इधर भी मैं लिख सकता हूँ और इधर भी फंक्शन ऑफ ई एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट ही यही होता है ना। तो यदि आपको स्टेटमेंट नहीं पता, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी नहीं पता, तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। तो यहाँ तक हमने देखा एक्स स्टार वाई इनवर्स बराबर फंक्शन में देखा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पता है, हम क्या लिख देंगे, एक्स स्टार वाई इनवर्स, ये किसके बराबर हुआ, ई के बराबर हुआ, है ना। अब आप क्या देखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, एक्स बराबर वाई हो गया, है ना। हम क्या लेके चले थे, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चले थे, प्रूफ हमने क्या कर दिया, एक्स बराबर वाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, यानी मोनोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, इस बार आपको थोड़ा सा भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो 100% पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम में हमें गिवन है
कि कोई होमोमॉर्फिज्म ये समाकालिक ग्रुप समाकालिक फंक्शन एफ जो कि जी से जी डैश में क्या है समाकालित है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ यदि कर्नल है, यदि और यदि ओनली ऑन ओनली व्हेन फंक्शन इज इक्वल्स टू ई, यानी उसमें कोई एक एलिमेंट है ई, ठीक है। तो कर्नल या फिर के हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा समझ लीजिए के बराबर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कर्नल ऑफ एफ, है ना। तो के बराबर यदि ओनली ई है तो हमें क्या प्रूफ करना है फिर कि फंक्शन ऑफ एफ क्या है, एक ही होगा। दोनों तरफ से हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पहले एक चीज़ ले लेते हैं, हमारा एफ क्या है वन, ये मोनोमॉर्फिज्म है। अब मोनोमॉर्फिज्म का क्या होता है स्टेटमेंट कि एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो एक्स बराबर भी वाई होता है। तो यहाँ तो हमने बेसिक इसकी थ्योरी लिख दी। फिर उसके बाद में क्या माना हमने कि कोई कैंडल है जिसका कोई एलिमेंट एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ई डैश होगा। ये भी सही है। कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि हमें पता है कोई भी कैंडल होता है तो उसका फंक्शन सामने की आइडेंटिटी होती है, सामने वाले ग्रुप की आइडेंटिटी ई डैश है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और क्योंकि कैंडल है तो उसमें ई तो होगा ही होगा एक एलिमेंट, तो फंक्शन ऑफ ई भी क्या हो गया, ई डैश हो गया। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ये दोनों क्या हो गए, फंक्शन ऑफ ई और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो गए। अब क्योंकि ये मोनोमॉर्फिज्म ग्रुप है तो हम क्या जानते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई होता है, एक्स बराबर वाई होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, एक्स बराबर ई हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो के में फिर ओनली एलिमेंट क्या हो गया, ई हो गया। क्यों, क्योंकि के क्या था, एक्स क्या था, एक स्वेच्छ अचर था, यानी वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब कोई भी एलिमेंट ई के ही बराबर, तो के में क्या ओनली एलिमेंट क्या बचा, फिर ई बचा। अब हम इसका इन्वर्स प्रूफ करते हैं। इन्वर्स कैसे प्रूफ कर रहे हैं, माना कि हमने के में सिर्फ एक एलिमेंट ई है तो, और एक्स और वाई जो कि जी में है, ठीक है, जी में है तो, और एफ एक्स और क्या है, एफ एक्स और एफ वाई क्या है, इक्वल है। क्योंकि हमने एफ एक्स और एफ वाई हम बराबर लेके चल रहे हैं और प्रूफ क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई। उससे क्या होगा, एफ क्या प्रूफ हो जाएगा, एक ही प्रूफ हो जाएगा, ये मोनोमॉर्फिज्म में प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई हमने लेट कर लिया। तो अब हमने क्या करा, ये दोनों किस ग्रुप में होंगे, एफ एक्स और एफ वाई, एक्स और वाई जी में थे तो एफ एक्स और एफ वाई जी डैश ग्रुप में होंगे, है ना। तो जी डैश ग्रुप में ऑपरेशन कौन सा लगता है हमारा, ओ, है ना। तो ये हमने ओ लगा दिया और सब ये इन्वर्स ले लिया, क्योंकि सब ग्रुप में प्रॉपर्टीज से सॉरी जानते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई इन्वर्स, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, एफ एक्स और एफ वाई, एक सेकेंड, एफ एक्स और एफ वाई हमने क्या लिया है, बराबर लिया है। एफ एक्स और एफ वाई जब हमने बराबर लिया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स ओ एफ वाई इन्वर्स के, किसके बराबर होगा, एफ वाई ओ एफ वाई इन्वर्स के, है ना। तो यहाँ से एफ एक्स ओ एफ वाई इन्वर्स ऐसे कैसे रहने दिया, इसके बाद में एफ वाई ओ इन्वर्स अंदर ले लिया। अब क्योंकि ये ग्रुप क्या है, ये फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म में तो हमने ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्टार की प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी स्टार की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम क्या जानते हैं, वाई स्टार वाई इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी लिख दिया। अब एक्स स्टार वाई इनवर्स भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो एक्स स्टार बराबर, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्टार वाई बराबर फंक्शन ऑफ ई। तो ऐसा इस स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं एक्स स्टार वाई इनवर्स बराबर भी क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ये देखिए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब ऐसा तो तभी होता है जब ये दोनों इक्वल हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये हमें प्रूफ करना था। तो एफ मोनोमॉर्फिज्म है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो आपको हेल्प कर रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत नीड है। थैंक यू।